वेलकम टू अहम एजुकेशनल एकेडमी। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टू टाइप्स को। इससे पहले एक क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने ये जाना था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उस क्लास के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टू टाइप्स को डिस्कस किया था कि यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, इसी तरीके से सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है। तो इसकी टू टाइप्स और हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है एंड क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, क्योंकि इस सैम्पलिंग से आपके काफी क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये दो टाइप्स की जो सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों की टाइप्स क्या क्या है इसको हमें जानना काफी जरूरी होता है। तो आइए आज की इस क्लास में हम देखते हैं जी। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग is a method of sampling that involves the division of a population into smaller homogeneous subgroup known as a strata। तो कह रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है और उस पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं एक छोटे अलग अलग स्मॉलर ग्रुप में, और वो ग्रुप जो हमारा होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। हम अलग अलग ग्रुप में अलग अलग स्टेटा में क्या करते हैं पॉपुलेशन को होमोजीनियस वे में एक तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप को अलग कर देते हैं। देखिए इस इमेज के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए ये क्या है, आपकी टोटल पूरी पॉपुलेशन है। तो इसमें जो है दो टाइप्स के लोग इस पॉपुलेशन के अंदर हैं। एक आपका ये वाला कलर है, एक आपका ये ब्लू वाला कलर है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ब्लू वालों को आप मेंस मान लो कि ये आदमी है, और जो इस तरीके का फिरोजी वाला कलर है उसको आप वुमेन्स मान लो कि यानी ये लोग जो है ये महिलाएं हैं, औरत हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी पॉपुलेशन में मर्द और औरत जो है वो दोनों शामिल है। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हमारे पास इस तरीके से मिली जुली ही पॉपुलेशन होती है, यानी जिसमें मर्द और औरत जो है वो दोनों क्या होते हैं शामिल होते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि उन पॉपुलेशन में से मर्द का जो ग्रुप होता है उसको अलग ग्रुप में बना लेते हैं, और इसी तरीके से औरतों का जो ग्रुप होता है उसको हम अलग ग्रुप में उसका एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। और ये जो छोटा छोटा हम ग्रुप बनाते हैं होमोजीनियस वे में, उसको हम बोलते हैं स्टेटा बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि हमने अलग अलग स्टेटा बना लिया है, यानी ये क्या है मर्दों का एक अलग ग्रुप हो गया, ये एक दूसरा ग्रुप हो गया, इसी तरीके से ये औरतों का एक ग्रुप है, ये भी क्या है औरतों का इस ग्रुप है। तो इसमें क्या आपको इसकी डिफिनेशन में कहा गया है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन को आप अलग अलग ग्रुप में आप होमोजीनियस वे में क्या करते हो पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हो, और उस ग्रुप को आप स्टेटा का नाम देते हो, यानी उसको स्टेटा से जाना जाता है। तो अब देखिए ये जो ग्रुप हमने इस पॉपुलेशन से अलग किया है ये सारे क्या है होमोजीनियस है, यानी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका जेंडर क्या है मेंस का है, यानी सारे आदमी है। इसी तरीके से ये जो स्टेटा है इस स्टेटा के अंदर जितनी भी लोग हैं ये होमोजीनियस है, सबका जेंडर जो है एक है सेम है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो औरतों का दो ग्रुप हमने बना रखा है तो इसमें भी क्या है कि हमने अलग स्टेटा बना दिया है, अलग से स्मॉल ग्रुप पॉपुलेशन से निकाल के बना दिया है। ये भी होमोजीनियस वे में है और इसमें सबका जेंडर जो है वो एक है, यानी सारी की सारी यहाँ पर महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं। ठीक, ये तो हो गया डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर यही पढ़ा था कि यहाँ पर जो हम सिंपल का सिलेक्शन करते हैं वो रैंडमली सिलेक्शन करते हैं। तो हमने स्टेटा बना लिया, अब उस इसी स्टेटा में से हम क्या करेंगे रैंडमली सिंपल का सिलेक्शन कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रैंडम सिलेक्शन। तो इस स्टेटा से हमने रैंडमली इस बंदे को ले लिया है, इसी तरीके से इसको ले लिया है, इसको ले लिया है, इस ग्रुप से हमने इस बंदे को ले लिया है, इसी तरीके से इसको भी लिया है, इसी तरीके से इसको लिया है। महिलाओं में से हमने इसको लिया है, इसी तरीके से इसको लिया है, इसको लिया है, इसको लिया है। तो यहाँ पर हम मिला देंगे तो ये हमारा क्या है सिंपल निकल के आ गया है। तो सिंपल सी बात है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो होती है हमारे पास जो भी पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन को हम अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में होमोजीनियस वे में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। फिर उसी ग्रुप को जो हमने अलग अलग होमोजीनियस वे में ग्रुप बनाया है जिसको हम स्टेटा का नाम देते हैं उसमें से रैंडमली हम सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है तीन प्रोसीजर है, आपको पहले पॉपुलेशन दी जाएगी, उस पॉपुलेशन से आप स्टेटा बनाओगे, फिर उसी स्टेटा में से आप रैंडमली सिंपल का सिलेक्शन करोगे, यानी बाई चांस वहां पर आप सिंपल का सिलेक्शन करते हो। फिर इसी तरीके से ये आपका सिंपल आपके सामने निकल के आ जाएगा।
देखिए अब इसमें दो चीज आपको याद रखना जरूरी है। कह रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो होती है विद इन ग्रुप होमोजीनियस, यानी ग्रुप के अंदर ये होमोजीनियस होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ग्रुप बनाया है इन सारे ग्रुप में सभी लोगों का जेंडर एक है, या तो सिर्फ उसमें वुमेन्स होंगी या तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर मेंस होंगे, आदमी होंगे। बिटवीन ग्रुप हेट्रोजीनियस, देखिए ग्रुप के अंदर तो वो सेम होते हैं, बट अगर ग्रुप के दरमियान देखा जाए, बिटवीन देखा जाए, तो वो हेट्रोजीनियस होते हैं, यानी मुख्तलिफ होते हैं, दोनों के जेंडर में फर्क होता है। देखिए अगर ये एक ग्रुप हो गया है ये वाला, और इसी तरीके से एक ग्रुप ये है, तो इन दोनों के ग्रुप को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों हेट्रोजीनियस है। हाँ, ग्रुप के अंदर दोनों होमोजीनियस है, क्योंकि दोनों ग्रुप में जो है वो दोनों का जेंडर सेम है। और लड़कों का जो ग्रुप है, आदमियों का जो ग्रुप है उसमें सारे आदमी हैं, इसी तरीके से महिलाओं का जो ग्रुप है उसमें सारी की सारी जो है वो महिला है। लेकिन अगर इन दो ग्रुप में हम देखेंगे तो ग्रुप के दरमियान दोनों क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस हो जाएंगे, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो महिलाओं का है, दूसरा ग्रुप जो है वो किसका है, मर्दों का है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ग्रुप के दरमियान अगर बिटवीन पूछा जाए तो वो हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे, और ग्रुप के अंदर अगर पूछा जाए तो वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना काफी जरूरी है। कह रहे हैं कि यूज्ड इन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, तो इसको हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसी पॉपुलेशन जहां पर लोग मुख्तलिफ तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की पॉपुलेशन में हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड इन फाइनाइट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो भी सैंपलिंग ली जाती है इसमें क्या है कि इसकी जो एरिया होती है वो एक फिक्स पॉपुलेशन होती है, यानी फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। हमें पहले से यहाँ पर बता दिया जाता है कि आपको सिर्फ इसी एरिया में से ही सैंपल को सिलेक्ट करना है, यानी एक दायरा यहाँ पर बना दिया जाता है, एक हुदूद बना दिया जाता है कि जिस हुदूद के अंदर से क्या है हमें यहाँ पर सैंपल का सिलेक्शन करना है। तो ये था आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। देखिए रैंडम सैंपलिंग के हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जो टू टाइप्स जिसको हमने कल पढ़ा था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग, वो दोनों जो है वो आपकी होमोजीनियस पॉपुलेशन में यूज की जाती है, और उसके अंदर भी पॉपुलेशन फिक्स होती है, फाइनाइट होती है, आपको पहले से मालूम होता है। बट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग जो होती है ये दोनों हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में यूज की जाती है, और इसके अंदर भी क्या है, पॉपुलेशन फाइनाइट होती है। जी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है। देखिए क्लस्टर की अगर आप मीनिंग देखते हो तो क्लस्टर का माना होता है ग्रुप, इज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड इन विच यू डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर। तो इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पॉपुलेशन होती है इसमें हम सारी पॉपुलेशन को अपने अकॉर्डिंगली क्या है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एंड देन द रैंडमली सिलेक्ट सम ऑफ दीज क्लस्टर एज योर सिंपल। और फिर रैंडमली हम क्या करते हैं, जो ग्रुप हमने पॉपुलेशन से बनाया होता है उसी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को हम रैंडमली बाई चांस वहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या था, स्ट्रेटिफाइड में क्या है, आप अलग अलग स्टेटा बनाते हो बट होमोजीनियस वे में आपका स्टेटा बनता है। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में क्या है कि आप यहाँ पर होमोजीनियस नहीं देखते हो, अपने हिसाब से आपके पॉपुलेशन में बच्चे भी होंगे, इसी तरीके से मर्द भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, तो उस एतबार से आप पॉपुलेशन में सबको मिला जुलाकर अलग अलग ग्रुप बना देते हो, बट यहाँ पर होमोजीनियस वे में आप ग्रुप नहीं बनाते हो। देखिए इसको एरिया सैंपलिंग भी कहा जाता है। विद इन ग्रुप हेट्रोजीनियस, ये ग्रुप के अंदर जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। देखिए एग्जांपल के तौर पे ये आपकी क्या है, पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन के अंदर आपके बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें, छोटे बच्चियां, सारे लोग क्या है यहाँ पर मौजूद है इस पॉपुलेशन के अंदर। तो आपने क्या किया है, इन्हीं पॉपुलेशन से तीन ग्रुप अपने हिसाब से डिवाइड किया है। तो अब ये जो तीन ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप के अंदर क्या है, सभी लोग मौजूद है, यानी इसके अंदर बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। इसी तरीके से इन ग्रुप के अंदर भी क्या है, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत सारे हैं। जो थर्ड ग्रुप है इसके अंदर भी वही है। तो क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में फर्क यही होता है कि वहां पर जो आपका स्टेटा बनता है वो सारे ग्रुप का जो सिंपल होगा वो उसके अंदर एक ही लोग हो सकते हैं। बट क्लस्टर सैंपलिंग में जो होता है यहाँ पर ग्रुप के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, वहां पर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें, महिलाएं जो है वो सारे इस ग्रुप के अंदर मौजूद होती हैं। बिटवीन ग्रुप होमोजीनियस, ये ग्रुप के दरमियान जो है वो होमोजीनियस होता है, यानी सेम होता है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप को देखेंगे और इस ग्रुप को देखेंगे तो दोनों का जो ग्रुप है अगर इनका बिटवीन हम देखना चाहें तो दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि पहले ग्रुप में भी बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें मौजूद हैं, और सेकंड ग्रुप जो है उसके अंदर भी बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें जो है वो सारे मौजूद हैं।
लेकिन अगर अंदर हम देखना चाहे तो अंदर जो है वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि सेम सिर्फ जेंडर नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट तरीके के जेंडर ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। और बिटवीन ग्रुप देखना चाहेंगे तो बिटवीन ग्रुप क्या है, ये होमोजीनियस होता है। मोस्टली यूज इन ज्योग्राफिकल एरिया, और इस सैंपलिंग का इस्तेमाल क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया में, यानी बड़ी बड़ी एरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको किसी भी स्टेट का डेटा लेना हो तो आप क्या करेंगे, उस स्टेट में जाएंगे, उस स्टेट के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक क्या कर दोगे, आप वहां पर ग्रुपिंग कर दोगे, फिर उसी में से क्या है, उस ग्रुपिंग में से रैंडमली किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का सैंपल उठाकर आप वहां पर रिसर्च करना जो है वो शुरू कर देते हो। यूज्ड इन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, यूज्ड इन फाइनाइट पॉपुलेशन। तो सिंपल सी बात है, ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की 4 टाइप्स, जिससे आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसका कंसेप्ट क्लियर करना, आपको जानना काफी जरूरी है। देखिए एक बार फिर से मैं चारों टाइप्स की समरी आपको बताता हूँ। सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होती है, उसके अंदर जितनी भी आपके सैंपल होते हैं सबका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, वो आपकी होमोजीनियस पॉपुलेशन में यूज की जाती है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम, आपकी जो सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग जो होती है, वो भी आपकी क्या होती है, होमोजीनियस पॉपुलेशन में यूज की जाती है। उसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसको हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाकर क्या करते हैं, सिंपल का सिलेक्शन कर लेते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। स्ट्रेटिफाइड जो होती है वो होमोजीनियस पॉपुलेशन में यूज की जाती है। यहाँ पर जो ग्रुप होता है, जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को हम अलग अलग स्टेटा में क्या कर देते हैं, पहले से डिवाइड कर देते हैं, और होमोजीनियस वे में क्या है, हम स्टेटा को डिवाइड करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग जो होती है, इसमें भी हम पॉपुलेशन की ग्रुपिंग करते हैं, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन की ग्रुपिंग होती है वो हेट्रोजीनियस वे में होती है, होमोजीनियस वे में नहीं होती है। तो ये था ऑल ओवर अबाउट आपका सारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के ताल्लुक से। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और उसकी टाइप्स के ताल्लुक से अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप को मतलब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो अपने अपने डाउट को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।